क्या आपने नोटिस किया है कि कभी-कभी सिर्फ एक आउटफिट डिसीजन पूरे इंटरनेट का ओपिनियन 24 घंटे में बदल सकता है? क्योंकि एग्जैक्टली यही ऐश्वर्या राय के साथ कैन में हुआ। एक दिन पहले कॉन्वर्जेशन कुछ और थी और फिर आया ये सेकंड लुक। पूरी तरह अलग एनर्जी, पूरी तरह अलग स्टाइलिंग और ऑनेस्टली पूरी तरह अलग कहानी। जैसे ही विजुअल्स बाहर आने शुरू हुए, लोगों का पहला रिएक्शन कैंस नहीं था, ट्रांसफॉर्मेशन था, क्योंकि किसी ने ये वर्जन एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक और हेवी रेड कारपेट गाउन मोमेंट की जगह ऐश्वर्या एक वाइट कुचवर लुक में दिखी, जो इंस्टेंटली ज़्यादा फैशन फॉरवर्ड, ज़्यादा एडिटोरियल और ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लगा। और यही सरप्राइज फैक्टर इस पूरे लुक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि सेलिब्रिटी फैशन बोरिंग तब हो जाता है जब ऑडियंस पहले से गेस कर ले कि अगला मूव क्या होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पूरा स्क्रिप्ट बदल गया। सबसे पहले जो चीज़ अटेंशन ग्रैब करती है वो है सिलुएट। ये कोई सिंपल एलिगेंट आउटफिट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट पीस है। ड्रामेटिक फेदर डिटेलिंग पूरे लुक का हीरो बन जाती है। और ऑनेस्टली ये रिस्की चॉइस है, क्योंकि फैशन में फेदर्स या तो बेहद लग्जूरियस लगते हैं या पूरी तरह ओवरडन। बीच का ऑप्शन बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ स्टाइलिंग कंट्रोल्ड लगती है और इसी वजह से ड्रामा काम करता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये लुक फ़ोटोज़ से ज़्यादा वीडियोस में स्ट्रॉन्ग लगता है। कुछ आउटफिट्स स्टिल पिक्चर्स में अमेजिंग लगते हैं, लेकिन मूवमेंट में फ्लैट हो जाते हैं। ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वॉकिंग क्लिप्स देखने के बाद आउटफिट और पावरफुल लगता है। फेदर्स जिस तरह मूव करते हैं, हर एंगल से शेप बदलती है, पूरी सिलुएट हर सेकंड अलग दिखती है। उससे ये आउटफिट स्टैटिक नहीं लगता, ये अलाइव लगता है। और यही चीज़ इसे मेमोरेबल बनाती है, क्योंकि लोग सिर्फ कपड़े याद नहीं रखते, मोमेंट्स याद रखते हैं। और ये डेफिनेटली एक फैशन मोमेंट लगता है। एक और स्मार्ट चीज़, इस लुक को इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए लाउड कलर्स की ज़रूरत नहीं है। वाइट ट्रिकी कलर है, क्योंकि अगर डिज़ाइन वीक हो तो वाइट इंस्टेंटली फ्लैट दिख सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कुचर स्ट्रक्चर के साथ वाइट ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखता है। क्लीनर, शार्पर, मोर इंटेंशनल। और यहाँ एग्जैक्टली वही फील आती है। ये लुक बिना एक्स्ट्रा कोशिश किए एक्सपेंसिव लगता है। अब स्टाइलिंग की बात, क्योंकि सिर्फ आउटफिट सब कुछ नहीं कर रहा, हेयर भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। प्रीवियस अपीयरेंस के मुकाबले यहाँ स्टाइलिंग सॉफ्टर लगती है, लेस कंट्रोल्ड, लेस रिजिड, और इसी वजह से पूरा लुक ज़्यादा नेचुरल फील देता है। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आउटफिट खुद ड्रामेटिक हो, बाकी एलिमेंट्स बैलेंस क्रिएट करते हैं। अगर हेयर भी इक्वली अग्रेसिव होता, पूरा स्टाइलिंग कैओटिक लग सकता था। लेकिन सॉफ्टर वेव्स कंट्रास्ट क्रिएट करती हैं, और कंट्रास्ट ही फैशन को इंटरेस्टिंग बनाता है। पूरे लुक की वाइब क्लासिक बॉलीवुड ग्लैमर जैसी नहीं लगती, ये ज़्यादा इंटरनेशनल कुछुअर एडिटोरियल एनर्जी देती है। और शायद इसी वजह से इतने स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आए, क्योंकि ये सेफ फैशन नहीं है। सेफ फैशन पोलाइट कॉम्प्लीमेंट्स लेता है, अनएक्सपेक्टेड फैशन कॉन्वर्जेशन क्रिएट करता है, और सेलिब्रिटी मोमेंट्स कॉन्वर्सेशन से ही जिंदा रहते हैं। अब बिगेस्ट डिबेट एक्चुअली कौन सा लुक बेटर है, क्योंकि ऑनेस्टली इंटरनेट ने यही शुरू कर दिया। जैसे ही ये वाइट लुक सामने आया, कंपैरिजन शुरू, ब्लू वर्सेस वाइट, ड्रामा वर्सेस एलिगेंस, बोल्ड क्वीन एनर्जी वर्सेस कुचर ट्रांसफॉर्मेशन। और ऑनेस्टली यही कंपैरिजन प्रूव करता है कि ये अपीयरेंस सक्सेसफुल रही, क्योंकि अगर लोग कंपेयर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ फॉरगेटिंग, तो अटेंशन मिल चुकी है। पर्सनली इस दूसरे अपीयरेंस की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कॉन्फिडेंस है। कई सेलिब्रिटीज़ पूरे इवेंट में एक ही स्टाइल स्टिक करते हैं, दैट्स प्रेडिक्टेबल। लेकिन एक दिन में इतनी शार्प विजुअल स्विच, वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है, और क्यूरियोसिटी व्यूअर्स को रोके रखती है, क्योंकि अब ऑडियंस जानना चाहती है नेक्स्ट वर्जन क्या होगा। ये स्मार्ट सेलिब्रिटी इमेज मैनेजमेंट जैसा लगता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये लुक इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल है, और ये आज के सेलिब्रिटी कल्चर में बहुत मैटर करता है।
क्योंकि फैशन अब रील्स, थंबनेल्स, स्क्रीनशॉट्स और रीपोस्ट्स में जीता है। मतलब आउटफिट को एक सेकंड में मेमोरेबल होना पड़ता है, और ये डेफिनेटली है। छोटे प्रीव्यू इमेज में भी फेदर सिलहुड तुरंत दिख जाती है। दैट मेक्स इट परफेक्ट इंटरनेट फैशन, क्योंकि रिकग्नाइजेबिलिटी हाफ बैटल है। अब ऑब्वियसली सबको ये पसंद नहीं आएगा। कुछ लोग कहेंगे टू थिएट्रिकल, कुछ सिंपलर एलिगेंस प्रेफर करेंगे, कुछ को लगेगा फेदर डिटेलिंग आउटफिट पर भारी पड़ रही है। और ऑनेस्टली फेयर है, लेकिन पोलराइजिंग फैशन अक्सर सबसे सक्सेसफुल फैशन होता है, क्योंकि नाइस लुक्स जल्दी भूल जाते हैं, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस वाले लुक्स याद रहते हैं, और इस लुक ने ओपिनियंस ज़रूर क्रिएट किए। एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ये स्टाइलिंग नॉस्टैल्जिया पर डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं लगता कि कोई अपना ओल्ड आइकॉनिक वर्जन रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये करंट लगता है, फ्रेश लगता है, फैशन अवेयर लगता है। और ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ लेगेसी काफ़ी नहीं होती। इंटरनेट बहुत फास्ट मूव करता है, रेलेवेंस के लिए रीइन्वेंशन चाहिए, एंड ये अपीयरेंस रीइन्वेंशन फील कराती है। लाउड रीइन्वेंशन नहीं, विजुअल रीइन्वेंशन, जो सेलिब्रिटी इमेज को इंटरेस्टिंग बनाए रखती है। एक और चीज़, ये आउटफिट कॉन्फिडेंस की वजह से काम करता है, क्योंकि सही बॉडी लैंग्वेज ना हो तो यही एग्जैक्ट स्टाइलिंग ऑन कवर्ड लग सकती थी। स्टेटमेंट फैशन की यही रियलिटी है। कुछ लुक्स को पर्सनैलिटी चाहिए होती है सरवाइव करने के लिए, और ऐश्वर्या इसे इनफ काल्म कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हैं, जिससे स्टाइलिंग फोर्स नहीं लगती, इंटेंशनल लगती है। और यही सब बदल देता है, क्योंकि ऑडियंस हेजिटेशन फील कर लेती है, लेकिन यहाँ एनर्जी कंपोज्ड है, और इससे पूरा लुक स्ट्रॉन्गर बनता है। तो क्या ये उनका बेटर कैंस अपीयरेंस था? डिपेंड्स ऑन टेस्ट। अगर आपको ड्रामेटिक स्पेक्टिकल पसंद है, शायद ब्लू लुक जीते। अगर कुछ एक्सपेरिमेंटेशन पसंद है, तो शायद ये वाला। लेकिन शायद सही सवाल वो भी नहीं है। सही सवाल ये है, कौन सा लुक लंबे टाइम तक याद रहेगा? क्योंकि सेलिब्रिटी फैशन सिर्फ उसी दिन जज नहीं होता, मेमोरी से जज होता है। और ये वाइट कुचर अपीयरेंस डेफिनेटली मेमोरी क्रिएट करती है, क्योंकि इसने लोगों को सरप्राइज़ किया, और सरप्राइज़ हमेशा पावरफुल होता है। आज के टाइम में जहाँ ऑडियंस सोचती है कि सब कुछ देख लिया, वहाँ सरप्राइज़ अभी भी काम करता है। और यही रीज़न है कि ये सेकंड अपीयरेंस मैटर करती है, सिर्फ आउटफिट की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इसने कॉन्वर्सेशन बदल दी। लोग रुके, दोबारा देखा, कंपेयर किया, डिबेट की, और सेलिब्रिटी कल्चर में यही सक्सेसफुल फैशन मोमेंट होता है। तो अब रियल क्वेश्चन सिंपल है, आपके लिए कौन सी ऐश्वर्या कांस जीतती हैं, ब्लू स्पेक्टिकल या वाइट कूचर ट्रांसफॉर्मेशन?